हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा शाला में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के एक टॉपिक रिवर सिस्टम यानी कि नदी तंत्र की। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? चार ऑप्शन है, चिनाब, व्यास, रावी, सतलज। आप इसका आंसर करेंगे ऑप्शन डी। सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है दोस्तों। इसका उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर करके एक जगह आती है, वहां से इसका उद्गम स्थल होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? केवल व्यास और रावी, केवल व्यास और चिनाब, केवल चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। तो आप इसका आंसर करेंगे ऑप्शन डी, व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? आपके पास ऑप्शन है ए सतलज, बी रावी, सी चिनाब, डी झेलम। आप इसका आंसर करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए, सतलज नदी। सतलज नदी ऐसी नदी है जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ऑप्शन बी सतलज, सिंधु, गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ऑप्शन डी सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो आप इसका आंसर करेंगे ऑप्शन ए, सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु हैं जो ये तीनों नदियां ऐसी हैं जो हिमालय को काट कर आती। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं होता? दोस्तों ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है तो ये दोबारा रिपीट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, दूधगंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? आपको बताना है कि दूधगंगा नदी किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। आप इसका आंसर करेंगे ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक ट्रिब्यूटरी नदी का नाम बताइए। जो सिंधु नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आपको बतानी है रावी, चिनाब, व्यास, सतलज। तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों सतलज नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है। खतलिंग ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम स्थान है? आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है भिलंगना नदी, जलकुर नदी, पिंगल नदी, बालगंगा नदी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, भिलंगना नदी। भिलंगना नदी का उद्गम स्थल खतलिंग ग्लेशियर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक दागत क्षेत्र है? वास्तविक दागत क्षेत्र से मतलब है कि कौन सा इसका उद्गम स्थल है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है शहडोल जिले सोनमुड़ा, ऑप्शन बी है शहडोल जिले अमरकंटक, ऑप्शन सी है बिलासपुर जिले सोन बच्छरावार, ऑप्शन डी है मंडाला पठार। तो आप इसका आंसर करेंगे ऑप्शन बी, शहडोल जिले में अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम स्थल होता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, यमुना, गंगा, रामगंगा, झेलम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, झेलम नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, बल्कि झेलम नदी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की नदी है और बाकी तीनों की तीनों ये उत्तर प्रदेश से बहती है। 11। भारत में यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र या महानदी। तो आप इसका आंसर करेंगे ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। नाफ्ता झांकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, व्यास, रावी, स्पीति, सतलज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है? 3 ही ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, सिंधु, चिनाब और झेलम। तो आप इसका आंसर करेंगे ऑप्शन ए, सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग कहलाता है। जो सिंधु नदी है और सतलज नदी है उन दोनों के बीच हिमालय का भाग है वो क्या कहलाता है? पंजाब हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय। तो आप इसका आंसर करेंगे ऑप्शन ए, पंजाब हिमालय। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। आपको बताना है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किसका उदाहरण है।
अनुवर्ती प्रवाह का, पूर्ववर्ती प्रवाह का, परवर्ती प्रवाह का या अध्यारोपित प्रवाह का? तो आप इसका आंसर करेंगे ऑप्शन बी, पूर्ववर्ती प्रवाह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? आपके पास ऑप्शन 4 हैं, जमुना, पद्मा, हेमजूंग, सांग्या। तो आप ऑप्शन डी करेंगे और ये सांग्या लिखा है, आपको कहीं कहीं किसी किताब में ये सांगपो भी दिख सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? 4 ऑप्शन है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। आप इसका आंसर करेंगे ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। मानस नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिक जल उपलब्धि अधिक है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी सिंधु, डी गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भागीरथी नदी निकलती है। आपको बताना है कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, गोमुख, तपोवन। आप इसका आंसर करेंगे ऑप्शन सी, गंगोत्री के गोमुख से भागीरथी नदी का उद्गम स्थल होता है। क्वेश्चन नंबर 20, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। ऑप्शन ए है सरयू, ऑप्शन बी है अलकनंदा, ऑप्शन सी है मंदाकिनी, ऑप्शन डी है भागीरथी। तो आप इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, भागीरथी। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, सरयू, अलकनंदा, धौली, भागीरथी। तो आप इसका आंसर करेंगे ऑप्शन बी, अलकनंदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? विरही गंगा, धौली गंगा, पिंडर या मंदाकिनी। तो आप इसका आंसर करेंगे मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग में जो है मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गंगोत्री नदी के किनारे स्थित है। जो गंगोत्री स्थान है वो किस नदी के किनारे स्थित है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, पिंडर नदी, मंदाकिनी नदी। दोस्तों जो गंगोत्री है वो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। आपको बताना है अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पॉन्टिंग हिमनद, मिलम हिमनद, सतोपंत हिमनद या बंदरपूछ हिमनद। तो आप इसका आंसर करेंगे ऑप्शन सी, सतोपंत हिमनद। क्वेश्चन नंबर 25 है, बेतवा नदी मिलती है। आपको ये बताना है कि बेतवा नदी किस नदी से मिलती है या किस नदी की सहायक नदी है? यमुना से, गंगा से, ब्रह्मपुत्र से, सोन से। तो आप इसका आंसर करेंगे ऑप्शन ए, यमुना से। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, गंगा। तो आप इसका आंसर करेंगे ऑप्शन बी, अलकनंदा।